की काया नश्वर है, किंतु मंत्र अजर अमर है। जीवन की कठिन पगडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीम शांति की सौगात देने और उनमें नई ऊर्जा का संचार कर तमाम मुसीबतों को दूर करने की शक्ति देने के लिए एक ऐसी महान हस्ती ने मंत्र क्रांति लाने का बीड़ा उठाया है। सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव, आनंद जिनका सहज स्वभाव, आशु भाई रूप गुरुवर नमो नमः। सूर्य की रोशनी को तो फिर भी आपने कम ज्यादा होते देखा होगा, लेकिन विश्वविख्यात आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्थान का उद्देश्य कभी नहीं रुका, निरंतर दिन और रात नए आयामों को स्थापित करता जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ, और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। दर्शकों, हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है। सेहत की बात कर लें, नौकरी की बात कर लें, हर तरीके से हमें सिर्फ परेशानी होती है, समझ में नहीं आता कहाँ जाए और अपनी परेशानी किससे कहें। तो सोचिए, अगर ऐसे में सही मार्गदर्शक मिल जाए तो फिर परेशानी किस बात की। और अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि आपको यहाँ हर परेशानियों का उपाय मिलने वाला है। आपकी बात गुरुजी से होगी और गुरुजी न सिर्फ आपकी मनोस्थिति को समझते हैं बल्कि सुनते भी हैं और उसका महा उपाय भी बताते हैं। क्या करना है आपको, आपके टीवी स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर कॉल करनी है जहां आपकी बात गुरुजी से लाइव होगी। और दर्शकों, आप अपनी बात गुरुजी से जब कहते हैं ना, तो गुरुजी आपकी मन की भावनाओं को समझ लेते हैं, आपकी अनकही बातों को भी वो समझ जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको दिशा नहीं मिलती बल्कि सुकून और शांति भी मिलती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आइए एक बार फिर मिलकर स्वागत करते हैं गुरुजी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी आपका। नमस्कार दोस्तों। और इसी के साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं पंजाब से सुखजिंदर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, बात कीजिए गुरुजी से। हेलो। नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार सुखजिंदर जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? आप पंजाब से बोल रहे हैं, मुक्तसर साहब से जी। ठीक है, क्या जानना चाहेंगे आप? प्रश्न करें। गुरुजी, हमारे सामने कर्ज बहुत चढ़ा पड़ा है। क्या काम करते हैं आप? डेयरी का काम, दूध का, नड़ व्यापार का। पशु भैंसें खराब हो जाती है, काटा बढ़ जाता है। ऐसा कब से हो रहा है? ऐसा 6-7 साल ही हो चले जी। डेयरी का नाम बताओ क्या है? जैसे ना हमारा वैसे नाम है, हमारा दूध करे, पशु रखे, भैंसें गायें खड़े रहती है। जहाँ पर आपने डेयरी खोली है वो अपना काम है या कहीं दूसरे की दुकान पर, या ऐसा है कि आप? अपना काम है। ठीक है, हमारा काम है जी। कितने लोग काम करते हैं आपकी डेयरी में? बस अभी 2 भाई साहब अभी आप ही करते हैं जी। कितनी भैंसें हैं आपके पास? 15-16 पशु है मेरी, 15 को। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या आपने अपनी डेयरी में कहीं कुछ पड़ा हुआ देखा था? ऐसा देखा था कोई जादू टोना पड़ा है या कुछ ऐसे देखा था आपने? नहीं, ये तो नहीं देखा जी। ठीक। क्या कोई पशु ऐसा मरा है जिसके मुंह से झाग जा रहा था या खून जा रहा था? ऐसा कोई पशु की डेथ हुई है आपके यहाँ? कई पशु ना मर गए ने, बड़े पशु मर गए ने, ऐसे पता नहीं कि कैसे कैसे मर जाते, समझ नहीं आ रही। ठीक है। आपकी माँ का नाम क्या है? सुरेंद्र कौर जी। उन्हें हैगी या नहीं हैगी? हाँ जी, हैगी जी, हैगी। डेयरी से आपका घर कितनी दूर है? इकट्ठा ही है जी। अच्छा, हाँ जी, इकट्ठा ही जी। अब पूरा एड्रेस बताएं आप। जिला पढ़ा के मुक्तसर साहब, शहर मलोट है जी। जी हाँ जी। जगह तो बहुत अच्छी है, सूट करती है आपको। तो ये बताओ कि क्या कभी आपको ऐसे लगा जैसे बहुत तगड़ा डर लगता है, घबराहट होती है, ऐसे हुआ कभी आपको? नहीं, ऐसे तो नहीं होता जी। सब ठीक है जी, मरमरा गए होंगे, हो जाता है कई बार, कोई घबराने की बात नहीं है। जहाँ पर आपकी डेयरी है वहाँ पर एक झंडा लगाओ पीले कलर का, उस पर गुरुजी शब्द लिखो, सब ठीक हो जाएगा।
आशीर्वाद आना शुरू हो जाए। हैं? झंडा तो लगाया, केसरी झंडा लगाया हो जाए तो गुरु जी नाम ऊपर लिखना नहीं। हाँ, गुरु जी लिखना है उसके ऊपर, तो फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके घर में, हाँ जी, आपके घर में कोई आपके बच्चे का या कोई आपने अबॉर्शन कराया है अपने या अपने भाई का, बीवी का, या कोई अबॉर्शन हुआ है? नहीं जी, नहीं नहीं होया नहीं। हमारे 3 लड़के हैं जी, 3 बच्चे हैं। नहीं, तीनों ठीक हैं? हाँ जी ठीक है जी, तीनों ठीक है। ठीक। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या आपके मम्मी पापा में से या किसी को लकवा मारा है, ऐसे पैरालिसिस हुआ था क्या? नहीं जी नहीं, अच्छे हैं। मेरे डैडी जी का डेथ हो गई थी, साल हो गया जी। क्या हो गया था उनको? 1 साल हो गया जी, फरवरी 10 फरवरी को। होया क्या था उनको? वो समझ नहीं है, खाने लगाਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਈ ਜੀ। अच्छा, 2 दिन बीमार रहे, 2 दिन बाद डेथ हो गई जी। अरे कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आप डैडी को कैसे पुकारते थे, क्या बोलते थे पापा को? पापा जी बोलते थे पापा। तो सबसे ज्यादा प्यार आपको करते थे या अपने दूसरे बेटे को करते थे? वो दूसरे बेटे से ज्यादा करते थे। ठीक। अच्छा रहते दोनों वाली जैसे। समझ गया। आप रात को जोत जला सकते हैं, रात के 9 बजे? हाँ जी, गार्डन जी। आप कुछ दिन के लिए ना रात के 9 बजे जोत जलाओ, सरसों के तेल के, खड़ी बत्ती के, अच्छा और लोहे के दिए में जलाना, लोहे के कटोरी में जलाना। ये जो लोहा कूटने वाले होते हैं ना, सड़क पे बैठे होते हैं, अच्छा जी। इनसे एक लोहे की कटोरी लेके उसमें तेल डाल के सरसों का खड़ी बत्ती की जोत जलाना। अच्छा जी। सब ठीक हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बात को जी रोज जलानी है ये। अच्छा, रोज 9 बजे जी। हाँ, रात के 9 बजे 21 दिन तक रोज जलानी है। अच्छा जी। फायदा नजर आए तो फिर हमेशा जलानी है, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है। समझ गए आप? अच्छा जी। और पूछो, क्या पूछना अच्छा है? जी। पहले फसल हमारी ना खेती बाड़ी में फसल अच्छी होती है, निकलती कुछ वो भी नुकसान होगा फसल से भी। आप समझ लो कि किसी भी चीज में ना बरकत नहीं है। खेत में ना टूना पीता था, देखकर बहुत देर हो गया। अच्छा, क्या टूना था वो? रेडी से गए, नहा के गए थे उसको हाँ, अपने खेत आने की। अच्छा। हाँ जी। ये कब की बात है? ये 2 साल हो गए जी। उसके बाद मेरे डैडी की डेथ हुई। तो ये पता नहीं लगा किसने टूना किया था? मुझे नहीं गुरु जी बताया। इसके लिए आपको एक बार दिल्ली आना पड़ेगा, हम बताएंगे आपको किसने टूना किया, क्यों किया, उसका नाम क्या है, और वो आपको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं। ठीक है गुरु जी। ठीक है ना? अच्छा, कब आइए जी? जब आपकी मन करे, संडे को छुट्टी होती है, जब आपकी इच्छा हो जब आ जाइएगा। ठीक है गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो कि कोई ना कोई कारण तो ऐसा होता है जिसकी वजह से नुकसान होता है, और जब वो कारण पता लग जाएगा तो आपकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार। ऐसे करते करते समय निकलता जाता है और आप परेशानियों में धंसते जाते हैं। तो दोस्तों, आप अगर किसी भी परेशानी में व्यक्त हैं तो आप फ़ोन लगाएं और जाने के परेशानी क्या हो सकती है। सबसे पहले एक बात जान लो कि जीवन बहुत मुश्किल है अगर परेशानी में फंस जाए तो, और जीवन बहुत आसान है अगर कामयाबी मिलनी शुरू हो जाए तो। अब आप देखो कि आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आपके जीवन में उसकी अच्छाइयों का फल मिलता है। उठाइए फ़ोन और जुड़ जाइए और कीजिए हमसे बात। बिल्कुल। और देखिए सुखविंदर जी, आपको जिस तरह से गुरु जी ने उपाय बताए, आप रात के 9 बजे जोत जलाएं, और इसके साथ ही देखिए कई बार दुश्मन हमारे आसपास होते हैं और हमें समझ में नहीं आता। आप दिल्ली आइए, गुरु जी से एक बार मुलाकात कीजिए, फिर देखिए आपकी परेशानी कैसे खत्म होती है। और चलिए अगले कॉलर से जुड़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी, स्वागत है आपका। हाँ जी प्रणाम गुरु जी।
हाँ प्रणाम, अपना नाम बताएं आप। मेरा नाम सोनिया है गुरुजी। सोनिया, हाँ जी हाँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं सोनिया जी आप? मैं उत्तराखंड से बोल रही थी गुरुजी। प्रश्न करें, आप क्या जानना चाहेंगे? गुरुजी बेटे का कहीं भी नहीं हो रहा रिश्ता, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। कितने साल का बेटा है? गुरुजी मार्च में 30 साल का हो जाएगा। क्या अपना घर है? हाँ जी हाँ जी। क्या आपके घर में ऐसे अच्छा फैसिलिटी ऐसा होता है क्या? नहीं गुरुजी ऐसा तो कुछ नहीं होता। कोई रिश्ता आया आपके घर तक, आया आपके बेटे को देखने कोई आया? नहीं अभी तक तो कोई भी नहीं आया गुरुजी। त्योहार वगैरह में दो ना, जानकारी दो आप, तभी तो कोई आएगा। आप जानकारी नहीं दोगे तो हाँ जी कैसे? हाँ जी गुरुजी, मैट्रिमोनियल वगैरह में भी लिखवाया हुआ है। आजकल मैट्रिमोनियल में आजकल फ्रॉड होते हैं ज्यादातर। अखबार वगैरह में दो, न्यूज़पेपर में दो, समझ गए? फैमिली मेंबर्स को भी कह रखा है, सब जगह कह रखा है गुरुजी। लड़का क्या काम करता है? गुरुजी ऑटो पार्ट्स की दुकान है अपनी। क्या कमा लेता है? गुरुजी कमाई लेता है 8-10 हजार रोज के ही है। ठीक है, आप विवाह रक्षा कवच मंगा के इसके गले में डाल दो, ठीक है? ठीक है गुरुजी। शादी हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। दोस्तों ये तो आम समस्या हो गई, शादी नहीं होती है, काम नहीं मिलता है, बड़ी परेशानी होती है, जो कुछ करते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। क्या आपने सोचा है कि समस्या इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन समस्या अगर आपके दिमाग में बैठ जाए तो फिर बहुत बड़ी है। आपको मैं एक बात बता दूं दोस्तों, जिसकी शादी नहीं होती वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हमारी शादी कभी होगी भी कि नहीं होगी। वो ऐसा सोचते हैं कि पता नहीं हमारे भाग्य में कोई लिखी है कि नहीं लिखी, कोई लिखा है कि नहीं लिखा। और ये चीज़ें जब होती हैं, जब दिखावट की दुनिया है दोस्तों, आज का जो समय है वो आपने देखा ही होगा, चमक धमक का है। एक पहले का ज़माना था कि माँ बाप योग देखते थे, लड़की देखते थे, लड़का देखते थे और शादी तय हो जाती थी। आज लड़के को भी लड़की देखनी है, लड़की को भी लड़का देखना है। अब चॉइस की पसंद है कि आपकी चॉइस क्या है। और अगर आपकी चॉइस में कहीं कुछ दम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर लटक गया मामला। सबसे पहले है कि आपका ऑरा कैसा है, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। अगर आपके आसपास पटती नहीं है और गलती से कोई रिश्ता आ जाता है तो वो फूंक मार देते हैं, अरे कहाँ शादी कर रहे हो, बेकार लड़का है, ऐसा है वैसा है। या आपका स्टेटस क्या कहता है। अगर आपका स्टेटस लग्जरियस है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, रिश्ता घर चल कर आएगा। और आपका स्टेटस थोड़ा अच्छा नहीं है तो रिश्ता आकर भी चला जाएगा। दोस्तों रिश्ता भी एक भाग्य है, और भाग्य भी कैसे है, जैसे किसी ने नियुक्त किया हो कि आपका भाग्य कैसा है। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए जो उपाय आपको गुरुजी बताते हैं उससे अमल कीजिए और देखिए कैसे आपकी परेशानी खत्म होती है। और चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी बात कीजिए गुरुजी से। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम, अपना नाम बताएं आप। गुरुजी कामिनी। जी कामनी जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी खरे परखम यूपी। ठीक है, आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। गुरुजी मैं अपने मायके के बारे में जानना चाहती हूँ। पूछें, आप जो भी पूछना चाहते हैं आप पूछिए। गुरुजी मेरी माँ बीमार है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि इनके पास ज्यादा समय नहीं है। क्या नाम है आपकी मम्मी का? ओम। क्या बीमारी हो गई उनको? ब्रेन ट्यूमर। ठीक, कब से है? गुरुजी 1 साल हो गए। क्या सिम्टम्स नजर आता है? दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, सुन रहती हैं, पड़ी रहती हैं, क्या होता है इसमें से? गुरुजी रिकरेंस हुआ है दोबारा सर्जरी के बाद। ओके, अच्छा एक बात और, देखने में बहुत मोटी है या दुबली है? गुरुजी मतलब भी पतली है।
अभी घर पे है या हॉस्पिटल में है आज की डेट में? घर पर है। ठीक। अच्छा ये बताओ, क्या इनकी आंखों के पास सूजन आती है? आंखों के चारों तरफ सूजन हाँ आती है? जी। हैं? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी ओके। गुरुजी, क्या आप अभी अपनी मम्मी के पास बैठी हैं? हाँ जी गुरुजी। अपनी मम्मी के नाखून देखकर बताओ कि आपकी मम्मी के नाखूनों में काली रेखा आई कि नहीं आई? गुरुजी नहीं आई। पैर में देखो, आपकी मम्मी के पैरों में काली रेखा आई नाखून के अंदर, अंगूठे के नाखून में कि नहीं आई? नहीं आई गुरुजी। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों ने गलत काम कर दिया है, गलती की वजह से, मम्मी की गलती नहीं है, डॉक्टरों की गलती है, उसकी वजह से मम्मी का रोग बढ़ गया है। धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी का दिया जलाना शुरू कर दे बेटी। जी गुरुजी, कैसे जलाऊं गुरुजी? तूने तिल के तेल का जोत जलानी है, खड़ी बत्ती की, कलावे की, जी और गुरुजी। उसके सामने बैठकर बोलना है, गुरुजी मेरी माँ को तो ठीक कर दो आप। जी गुरुजी। ऐसे रोज बोलना है, 15-20 दिन बोलेगी, जी। उसी में काम तेरा हो जाएगा। जी गुरुजी। अब मुझे एक बात बता, तुम्हारे घर में किसी के साथ एक्सीडेंट हुआ था क्या, किसी का बड़ा जबरदस्त? गुरुजी 14-15 साल पहले हुआ था। किसका हुआ था? ताई थी हमारी। मर गई थी कि वो? गुरुजी नहीं, बच गई थी, मम्मी ने ही बचाया था, उनकी बहुत सेवा की थी। अभी है वो? हाँ है गुरुजी। उनसे बोलचाल है कि नहीं है? है गुरुजी। उनके घर में और भी कोई हादसा हुआ है? चलो ये तो उनके साथ हुआ, और बच्चे के साथ या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है? गुरुजी हादसे तो गुरुजी बहुत हुए, और सब 40-50 की एज पर हुए हैं। जो ओके। घर का मेन इंसान था ना, उसके ही साथ हुए हैं। क्योंकि उनके घर में कुछ तगड़ी प्रॉब्लम है, जी गुरुजी। और वो प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ भी आ गई है। जी गुरुजी। तो अब तुम्हारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही होता है कि देखते देखते ही बात खराब हो जाती है, देखते देखते कोई बीमार पड़ जाता है, देखते देखते ही समस्या बढ़ मुझे एक जाती है। चीज पूछनी है, हाँ, इन्हें मामा ले जाने की बोल रहे हैं नानी के घर, तो क्या हम भेज दें? मामा का नाम वो बताओ। घर चेंज करने की। जगदीश। क्या काम करते हैं? गुरुजी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। मामी का नाम बताओ। हाँ, माई का नाम गुरुजी याद नहीं आ रहा हूँ। लक्ष्मी। ठीक। घर से कितनी दूर है उनका घर? 40 किलोमीटर। तो मामा तो अच्छे हैं, कोई शक करने की बात नहीं है, भेज सकते हैं आप। जी, वो यही बोल रहे हैं गुरुजी घर चेंज करने की। जैसे ही घर चेंज करोगे मम्मी ठीक हो जाएगी, समझ गए आप? ठीक है क्योंकि गुरुजी। घर में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा है, और इतनी ज्यादा है कि दवाई भी नहीं लग रही। जी गुरुजी, यही हो रहा है गुरुजी। अब ये बता बेटे, अगर किसी को दवाई भी नहीं लगेगी तो कोई कैसे ठीक होगा? बता मुझे, तू बता। जी गुरुजी। जी गुरुजी। इनका सबसे छोटा बच्चा कौन है? नरेंद्र। क्या करता है वो? गुरुजी वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उसका रंग सांवला है कि गेहूं जैसा है कि गोरा चिट्टा है? गेहुआ। गेहुआ। अच्छा एक बात बता, इसके चेहरे पे कोई चोट का निशान है? चेहरे पे नहीं है गुरुजी। फुंसी उठी थी, नाक तो उस फुंसी का निशान है। अच्छा, इसके बाल जो है बहुत घने हैं या कम है? घने हैं। ये ज्यादा किससे बात करता है? तेरे से, मम्मी से, पापा से? किससे ज्यादा बात करता है या किसी से नहीं बोलता है? गुरुजी से अपने भाई से लगाव जाता है। उसका नाम बता भाई का। हरेंद्र। वो क्या करता है? वो एयरफोर्स में है गुरुजी। गुरुजी इसकी शादी की पूछनी है हरेंद्र की, हम चाह रहे हैं मम्मी के आगे शादी हो जाए। तैयारी कर लो। गुरुजी डर लग रहा है, कोई लड़की की ऐसी वैसी ना निकल आए। कैसे निकलेगी? कमाने वाली आएगी। जी गुरुजी। चिंता मत कर, और बहुत अच्छी लड़की आएगी। इतना तो तेरा भाई भी अच्छा नहीं है, जी गुरुजी। भाई में भी गुस्सा बहुत है। हाँ है गुरुजी। फौज में तो खैर वो है ही है, घर में भी फौजी की तरह रहता है वो। हाँ गुरुजी। समझ गई? किसी से भी ढंग से बात नहीं करता। जी गुरुजी। लेकिन उसकी बीवी बड़ी टल्लीदार आएगी। जी गुरुजी। और पूछ ले बेटी, क्या पूछना है?
गुरुजी इसकी शादी अभी जल्दबाजी में कर ले या थोड़ा रुके? थोड़ा रुक जाओ बेटा, ये ठीक ही हो जाएगी, फिर क्या दिक्कत है। जी गुरुजी। गुरुजी छोटे वाले की बता दो। नाम बताओ। नरेंद्र। क्या शादी का बता दूं? नहीं गुरुजी, उसके अभी 2 मतलब उसका मेंस है CGL का। अच्छा एक बात था, अगर उस पर कृपा कर दूं तो क्या उसकी तनख्वाह मिल जाएगी? हाँ गुरुजी। चलो तनख्वाह की तैयारी करो, उसका काम होने वाला है। जी गुरुजी। बहुत इंटेलिजेंट है ये। हाँ गुरुजी, मम्मी की बहुत सेवा कर रहा है गुरुजी। बहुत किस्मत वाला भी है। जी गुरुजी। और तू कह रहे थे ये भाई से बहुत प्यार करता है, ये तेरे से बहुत प्यार करता है बेटी। अच्छा गुरुजी। तेरी बात सुनेगा। देख गुस्सा तो तेरे दोनों भाइयों में है। हाँ। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, बे पागल थोड़ी है कि किसी भी बात पे गुस्सा करेंगे। हाँ गुरुजी, एक चीज और पूछनी है। पूछो। गुरुजी आपसे हम मिलने गए थे तो आपने बताया था कि इस बड़े भाई की मृत्यु हो सकती है, अरिंदर जी। लेकिन इसके साथ कुछ नहीं हुआ, मम्मी के साथ हो गया। तो मम्मी के साथ कुछ नहीं इंसिडेंट हुआ होगा, कोई बात नहीं। आपकी मम्मी ठीक हो जाएगी। आपकी मम्मी पर कोई बड़ी आफत आई है लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। और दोस्तों आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। दोस्तों कई बार क्या होता है, किसी की आई किसी पे आ जाती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार ऐसी चीज है कि जिसका कोई जवाब नहीं। प्यार की बात बताता हूँ। एक बहुत बड़ा राजा था, ये सच्ची घटना है। और वो राजा था, राजा ने अपने उसका बेटा बीमार हो गया और उसने बोला कि भगवान मेरे बेटे को ठीक कर दो और मुझे उठा लो। 1 घंटे के अंदर वो राजा मर गया था और उसका बेटा ठीक हो गया था। कहते हैं दुआ भी तकदीर बदल देती है। और अगर आप परमात्मा से अच्छे से कुछ मांगते हैं तो आपको जरूर मिलता है, और बिना हिचकिचाहट के मिलता है, क्योंकि परमात्मा ने तो आपको देना ही है। और परमात्मा जब किसी को कुछ भी देते हैं तो बिल्कुल पक्के आशीर्वाद के साथ देते हैं, जैसे कहते हैं कि जा मैंने तेरी झोली भर दी। बिल्कुल। तो दर्शकों, जब गुरु जी का साथ हो, गुरु जी का आशीर्वाद हो, तो फिर क्या तकलीफ और क्या गम। कई बार मुश्किलें जो होती है हमारे आसपास होती हैं और इतनी बड़ी दिखती हैं, उतनी बड़ी होती नहीं है। लेकिन जब गुरु जी का साथ है तो फिर परेशानी किस बात की। चलिए आज के विषय पर भी चर्चा कर लेते हैं। और आज का विषय है, गुरु जी आप हमें बताएं कि कौन सा रत्न हम पहने जो हमारे लिए लाभ हो। कौन से रत्न हो जो हमारे अलग अलग समस्याओं में साथ देते हैं। आज दोस्तों मैं आपको एक रत्न बताता हूँ। आप पुखराज पहनना चाहते हैं, पुखराज के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको समाज में इज्जत नहीं मिलती, आपकी शादी नहीं होती, आपके मन में किसी न किसी बात की कुंठा रहती है, अच्छे पढ़े लिखे हैं जॉब नहीं मिलती, मन बहुत सारी चीज़ों की तरफ भटकता है और कोई भी आपकी इज्जत नहीं करता है। तो एक पीले कलर का पुखराज, पीताम्बरी पुखराज, आप बृहस्पतिवार को सोने की अंगूठी में जड़वा कर सीधे हाथ की प्रथम उंगली में डाल लें। समझ लो कि हो गया काम। दोस्तों पुखराज की इतनी वैल्यू है कि पुखराज जो है आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। आपके हाथ में अगर आपने लकी बर्थ स्टोन पुखराज पहना है और विधि पूर्वक पहना है, जैसे कि बृहस्पतिवार को पहनना है, सुबह 6:10 पर पहनना है, और पहनने से पहले आपने इस पर 108 बार ओम हु बृहस्पताय नमः बोलना है, गंगा जल कच्चे दूध में डुबोकर। उसके बाद देखेंगे कि ये प्रभावशाली हो गया है और उस पर मंत्रों का प्रभाव हो गया है। फिर आप इसे अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं, पीले कपड़े पर खड़े होकर। बस दोस्तों इतना सा काम करेंगे तो आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे मिलने लगेंगे, मन बहुत अच्छा हो जाएगा और मन में खुशियों के
बड़े सारे रिकॉर्ड बनने लगेंगे कि चलो खुशियाँ आपकी तरफ आने लगें। देखो दोस्तों, जब कोई बंदा अकेला होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, तो उस पर खुशियाँ नहीं आती हैं। कारण खुशी भी एक महफिल में आती है, खुशी भी एक खुशहाल व्यक्ति पर आती है, खुशी भी ऐसी संगत में आती है जहाँ पर रंग होता है। अगर आप काले रंग से खेलने लगे तो खुशियाँ नहीं, गलत चीज़ आएगी, गलत प्रभाव पड़ेगा और उसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप पीले रंग को देखें तो खुशियाँ हैं। आपने हर शादी विवाह में देखा होगा मेहंदी लगाई जाती है, आपने देखा होगा हल्दी लगाई जाती है, और वो हल्दी जो है पीले रंग को संबोधित करती है। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है। अगर आपके शरीर में कोई रोग विरोग है या कोई प्रॉब्लम है तो हल्दी लगाने से ठीक हो जाती है, दब जाती है, और शादी के माहौल में आपको तंग नहीं होना पड़ता है। क्या आप जानते हो कि आपके जीवन में पुखराज, अगर आपकी हाइट 5 फुट 10 इंच से ज़्यादा है तो आप चौरस पहने। यदि आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच तक है तो आप अंडाकार शेप में पहने, और यदि आप ये हाइट जो है 4 फुट और 5 फुट के बीच में है तो आप गोल पुखराज पहने। दोस्तों, पुखराज की एक खास बात है, शरीर के अनुपात से पहना जाता है। यानी कि अगर आपका वजन 50 किलो है तो आप 5.25 रत्ती का पुखराज पहने, और यदि आपका वजन 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का पहने, और यदि आपका जो वजन है 55 किलो है तो फिर आप 5.5 रत्ती का पुखराज पहने। और ध्यान रहे पीला पुखराज हो, ध्यान रहे पुखराज ऐसा हो कि हाथ में से पकड़े तो वो हल्का सा महसूस हो। ऐसा लगता है दोस्तों कि पुखराज पहनने के बाद जब आदमी के मन की खुशियाँ अच्छी होती हैं, मन में अच्छे भाव होते हैं, तो फिर उसके काम जो है अपने आप बनने शुरू हो जाते हैं। और जब काम बनने शुरू हो जाते हैं तो फिर हर आदमी हर चीज़ जो है उसको सलाम करते हैं और उसको आदर सत्कार से देखते हैं कि चलो यह भी एक अच्छा आदमी जो है आपकी लाइफ में जुड़ गया है। दोस्तों, अगर आप पुखराज नहीं पहन सकते हैं, किसी कारणवश गरीब हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप केले के पेड़ की जड़, केले पर के पेड़ पर 3 साल फल आता है, उसके बाद फल नहीं आता है। ऐसा कोई पेड़ जिस पर फल आना बंद हो गया, उसकी जड़ लें, दूध से धोएं, पीले कपड़े में बांधें और गले में पहन लें, लो हो गया पुखराज। ये बराबर की चीज़ है और इसको आप आजमाएं जरूर। बिल्कुल। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में गुरुजी ने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी और गुरुजी के बताए अनुसार आप अपने शरीर के अनुपात से वजन से सही रत्नों का चुनाव करें और फिर देखिए कैसे आपकी परेशानी दूर होती है। और किसी कारणवश दर्शकों आपकी कॉल गुरुजी तक नहीं पहुंच पाई है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, गुरुजी से डायरेक्ट मुलाकात भी कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी है और देखिए गुरुजी से जब आप मिलेंगे तो फिर कैसी आपकी परेशानी जो है वो दूर होती है। और इसी के साथ वक्त तो चलाया दर्शकों कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आज अपने हमारे दर्शकों को कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों। और मुझे भी दर्शकों दीजिए इजाजत, नमस्कार।